बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आलू गोश्त हम शादियों पे खाते हैं या फिर जो कमर्शियल तरीके से कैटरिंग वाले तैयार करते हैं, वो क्यों इतना मज़ेदार होता है। कौन से वो सीक्रेट मसाले यूज़ करते हैं जिससे उनके हाथ से बने हुए आलू गोश्त से एक ख़ास किस्म की खुशबू, जायका, टेस्ट और कलर आता है, जो कि घर में बने हुए आलू गोश्त से नहीं आता। डिटेल से सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और ये है हमारे पास 1 kg मटन, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। मटन को हम हाई फ्लेम के ऊपर 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे। बुनाई के ऊपर आपने फुल ध्यान देना है। इस रेसिपी का दारोमदार इसकी बुनाई पर है। जितनी ज़्यादा आप बुनाई करेंगे, आपको उतना ही टेस्ट, खुशबू और जायका मिलेगा। तो यहाँ पर हमने गोश्त की अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट की भी हम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और पेस्ट की बुनाई करने के दौरान ही हमारे पास हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 तेज़पात, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के, जिनको हम मिक्सी के अंदर डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। और पीसने के बाद गोश्त के अंदर ऐड करके 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे, ताकि इनमें से प्यारी सी खुशबू डिवेल्प हो जाए। तो दोस्तों, 3 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो नॉर्मल मसाले हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये ऐड करके इनको हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मसाले जले ना। इन केस अगर आप समझते हैं कि मसाले जल रहे हैं, तो आप इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। इससे होगा कि आपके मसाले जलेंगे नहीं और इनकी जो बुनाई है अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर हमने इन मसालों की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम दही। दही जब भी आपने ऐड करना है, एक तो फ्लेम को लो कर दें और दूसरा आपने दही के अंदर चम्मच चला के अच्छे से फेंट के ऐड करना है। फ्लेम को हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर दही की भी हम ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। तो तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं और दही की बुनाई अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई प्याज का पेस्ट। 2 हमने प्याज लिए थे, जिनको हमने फ्राई करने के बाद मिक्सी में डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था। जस्ट मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर पानी ऐड करेंगे मटन को टेंडर करने के लिए। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जिसमें आपका मटन अच्छे से टेंडर हो जाए। ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 35 से 40 मिनट के लिए मटन को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 40 मिनट गुजर चुके हैं। पानी जो है वो भी काफ़ी ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह जो खुशबू है वो भी बहुत प्यारी आ रही है। ये देखें, गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। हाफ़ kg हमने आलू लिए हैं, जिनको हमने बड़े पीसेस में कट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे। आलू जो हैं इनको भी हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। दोस्तों, आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएं। यकीन करें, सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और आलू गोश्त के सालन की खुशबू पूरे गली मोहल्ले में फैल जाएगी और लोग समझेंगे कि आपके घर में आज देग बनी है। वैसे भी आलू गोश्त तो हर किसी को और हर घर में बनता है, लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो आपको खाने में और भी टेस्टफुल लगेगा। तो यहाँ पर हमने आलू जो हैं इनकी 5 से 6 मिनट तक बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी शोरबे के लिए। आपने उतना ही पानी ऐड करना है जितना आपको शोरबा चाहिए होगा। और ये है हमारे पास 5 से 6 ग्रीन चिलीज़, ये ऐड करेंगे और जस्ट एक दफ़ा चम्मच को चला के मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर करके 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि आलू टेंडर हो जाएं और शोरबा भी अच्छे से तैयार हो जाए।
तो दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त तैयार हो चुका है। पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं। और ये देखें, आलू जो हैं वो भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो चलें करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी ख़ास फंक्शन हो तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।